नमस्कार, मैं उमेश शर्मा। और एक फिल्म आई थी काफ़ी साल पहले कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। और इस फिल्म का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि विराट कोहली और गौतम गंभीर को गुस्सा क्यों आता है और दोनों आपस में क्यों भिड़ते हैं। बहुत से ट्वीट्स देखे, बहुत सी स्टोरियां लगातार मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं और आज हम इसी पर अलग से खास चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मेहमान होंगे अमित उनियाल, पंजाब के फॉर्मर रणजी प्लेयर, आईपीएल प्लेयर, राजस्थान रॉयल्स से खेल चुके हैं और गौतम गंभीर की कप्तानी में भी खेल चुके हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो कहानी थी फिल्म, आपने शायद सुना होगा कि अल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है। विराट कोहली और गौतम को गुस्सा क्यों आता है, दोनों बार बार क्यों भिड़ते हैं। आप एज ए प्लेयर इस चीज़ को पहले कैसे देखेंगे कि एक ही प्लेयर कुछ अरसे बाद हमेशा भिड़ते नजर आ रहे हैं। ये आई थिंक तीसरा वाक्य है, दूसरा या तीसरा, जब कोहली और गंभीर इस तरह से भिड़े। जी बिल्कुल, देखिए उसका एक बेसिक रीज़न है कि दोनों बहुत एग्रेसिव हैं, है ना। बाय नेचर एग्रेसिव हैं, प्लेयर तो एग्रेसिव हैं, ये बाय नेचर भी एग्रेसिव हैं। और इवन जो नवीन थे वो भी एग्रेसिव हैं। अगर आप देखें तो ये तीनों का पहले भी कुछ ना कुछ चलता रहा। नवीन उल हक का भी आई थिंक वो श्रीलंका में या पाकिस्तान में भी जब खेले थे वहाँ पे भी उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना। वहाँ भी धक्का मुक्की हुई थी। तो ये तीनों के साथ चल रही है बिकॉज वो जब सेम नेचर के, एग्रेसिव नेचर के लोग आपस में टकरते हैं तो फिर ये थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और वो राइवलरी भी चल रही है कि ये उन्होंने हरा दिया, फिर इसने हरा दिया। तो एक वो बहुत बड़ा रीज़न है। और ऐसे में आप जब जीतते हैं तो ऑब्वियसली कोहली तो आपको सबको पता है कि ऑन फील्ड ही इज़ वेरी एग्रेसिव। वो जीतने के लिए वो इतने पैशनेट है। अगर वो जीरो पे भी आउट हो जाते हैं पर वो उनको फिर भी जब उनकी टीम जीतती है तो बहुत मज़ा आता है। कप्तान नहीं है पर जितना एंजॉय वो करते हैं, जितना एक्साइटेड वो होते हैं, कोई और नहीं होता। तो वो एक रीज़न है कि जब आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं कई बार दूसरों को बुरा लग जाता है, तो एक वो भी रीज़न हो जाता है। ठीक है, मैदान पर इस तरह की हम कई घटनाएं देख चुके हैं जब आपस में चाहे श्रीशांत हरभजन का विवाद हो या तमाम की चीज़ें खिलाड़ी भिड़ते हैं, लेकिन मैच के बाद जब हैंडशेक होता है ना तो आई थिंक सारी चीज़ें भुला दी जाती है और ये बनता भी है। लेकिन यहाँ तो शुरुआत मैच में ही हुई, मैच के बाद हुई। कोहली और गौतम का मैं जिक्र करूँगा। गौतम के अंडर आप खेल भी चुके हैं, गौतम के साथ भी खेल चुके हैं। एग्रेसिव खिलाड़ी माना जाता है गौतम को, ऑन फील्ड, ऑफ द फील्ड भी। और उन्होंने कहा भी है कि अगर कोई मेरी टीम को या खिलाड़ियों को इस तरह से बोलेगा तो मैं तो आज भी बोलूँगा। गौतम को आप क्लोजली देखें, जहाँ खेले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए गौतम 19 से हम लोग साथ में खेले हैं ना। अंडर 19 से जी, वो दिल्ली के लिए थे, हम लोग पंजाब से खेल रहे थे। फिर 19 जोन में भी हम साथ में ही थे। तब भी गौतम ऐसे थे? जी, गौतम शुरू से ही ऐसा है। बट उसका ये नहीं है कि वो अगर वो ऑन द फील्ड है, कोई गलत बोलता है, कुछ गलत चीज़ हो रही होती है, वो तभी एग्रेसिव होता है, वो तभी गुस्से में आता है। अदरवाइज बहुत शांत कहते हैं ऐसा। जी बिल्कुल, वो अदरवाइज ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत हेल्पफुल है। और एक उनका जो एक इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में जो गुस्से का रीज़न भी यही था कि उनके जब उन्हें ये लगा कि उनके प्लेयर्स के साथ तो बोला जा रहा है या उनको कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, उसकी वजह से वो अग्रेसिव हुए थे। ये पास भी उनका ऐसा ही है, पहले भी कभी हुई है। तो अगर गलत करेंगे तो गौतम बोलेगा। अंडर 19 की कोई ऐसी घटना या बाद में कोई ऐसी जब खेले हो? नहीं, ऐसा नहीं। एक बार दिनेश मोंगिया के साथ उनका हुआ था ड्यूरिंग मैच, तो वो थोड़ा सा आई थिंक अंडर 19 की बात है। नहीं, वो ये जेपी अत्रे, वो जेपी अत्रे या कहीं और का था। हाँ, क्या वाकया था वो? तो वो मेरे को एक्चुअली वाकया तो इतना है नहीं है, पर उसमें भी ऐसे ही हुआ था। पर होता क्या है कि देखिए, दो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, अपोजिशन टीम में खेल रहे हैं, आप चाहे फ्रेंड्स भी हो ना, बट आप जब अपोजिशन टीम में खेल रहे हो तो आपका एक बनता कि है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी टीम के लिए अच्छा करें या अपनी टीम को जितवाने जाएं। तो उसमें डेफिनेटली इंसान 100% देता है। बट येस, मैं डेफिनेटली ये ज़रूर चाहूँगा एज अ प्लेयर या एज अ क्रिकेटर कि जो ऑन फील्ड होता है वो ऑन फील्ड ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। एंड गौतम की अगर आप देखें, उसकी वो नेचर भी है। ऑन द फील्ड इज़ वेरी एग्रेसिव। अगर मेरे से भी बहस होएगी पर मैं उसको शाम को अगर जाके मिलूंगा तो हिल बिहेव वेरी नॉर्मली। अच्छा, इसका मतलब हम ये समझे कि गौतम खुद स्लैजिंग नहीं करते, मतलब वो फील्ड पे शांत है, लेकिन अगर उनको या उनकी टीम के किसी प्लेयर को बोला जाता है तब उनको गुस्सा आता है, तब वो चुप नहीं करते। मतलब छेड़ो ना, अगर छेड़ लिया फिर नहीं, तो फिर गौतम नहीं रुकेगा। विराट को भी चलो आपके साथ नहीं खेले, लेकिन विराट को हम जितना देखते हैं कि वो भी काफ़ी एग्रेसिव हैं, उनमें भी सेम नेचर है। दोनों दिल्ली से खेलते रहे हैं, दोनों दिल्ली के प्लेयर हैं। गौतम पहले टीम में आए, विराट बाद में एंट्री हुई, इकट्ठे भी चलो खेले। लेकिन ये जो आपस में टकराव हुआ था पहले जब वो आईपीएल में, तब तो गौतम टीम से केकेआर से खेलते थे, उस टाइम भी ये टकराव हुआ था, अब फिर से टकराव है। ये क्या दो खिलाड़ी एक ही स्टेट के क्या शुरू से ही नहीं बनती, या दोनों के नेचर इतने एग्रेसिव हैं कि ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड वो कहीं ना कहीं वो अहम टकराता है आपस में? ये डेफिनेटली हो जाता। दोनों बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और अग्रेसिव हैं ना। तो और ये
पास्ट में जब एक बार चीज़ शुरू हो जाती है वो कहीं ना कहीं माइंड में आपके रहती है ना, कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था, कोई एक्सप्रेशन ऐसे दे देते हैं या आप कोई साइन ऐसा कर देते हैं या आप कुछ बोल ऐसा देते हैं कि अगले के माइंड में रह जाता है, वो हो जाता है इंसिडेंट। तो इसलिए इनकी वजह से हुआ। बट अगर आप देखा जाए तो इंसिडेंट हुआ क्या था कि दिखाया जा रहा है कि कोहली ने शूज़ दिखा दिया नवीन को। तो हुआ ये था कि वो नवीन उल हक ने अंपायर को ये बोला था कि विकेट ख़राब कर रहा है, विकेट में जा रहे हैं। तो उसने कोहली वॉज जस्ट शोइंग कि ये दिखा रहा था कि मेरे शूज़ में विट्टी भी नहीं लगी, मैं विकेट नहीं ख़राब कर रहा। तो वो इंसिडेंट, वो एक क्या होता है कि गलत फहमी या छोटा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो वो एक यहाँ पे भी वही सीन हुआ है। इतना बड़ा इशू था नहीं, उसको करते 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 वो फिर जब सब बीच में इन्वॉल्व हो जाते तो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। और नवीन की अगर बात करें, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं और पहले भी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। विराट कोहली से जिस तरह से भिड़ना और जब हैंडशेक हुआ, हाथ झटका, वो वीडियो सामने आए। और कहीं ना कहीं देखिए, अभी जो प्लेयर का एक माइंडसेट होता है, ठीक है, बॉलर एग्रेसिव होते हैं, खिलाड़ी का एक नेचर होता है एग्रेशन। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके अगर इस तरह से शुरुआत करोगे, क्योंकि देखिए झगड़ा हुआ था उनके साथ, मैच फीस दोनों को 100 कर दी, नवीन को ये भी कहा गया कि 50% का छोड़ दिया गया, जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। अमित मिश्रा भी वहाँ मौजूद थे, अमित मिश्रा के साथ भी आप बहुत खेले हैं, अपनी मिश्रा का भी आपने वीडियो अगर देखा या सुना होगा। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं बात आगे कोहली और विराट पर टिक उस पर विराट पे और गौतम पे टिक जाती है। वो एक्चुअली देखिए, अभी इसमें नवीन उल हक को इतना इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। बेसिकली दोनों बहुत बड़े नाम हैं, है ना, और ये पहले भी हो चुका है आपस में। तो इसकी वजह से दोनों को कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नाम उछाला जा रहा। बट शुरुआत मेरे हिसाब से जो वहाँ से हुई थी नवीन उल हक से, है ना, तो एक जो आप अगर कोई प्लेयर खेल रहा है तो वो अंपायर का काम है, अंपायर देखे अपना, है ना आप। और दूसरी चीज़ जैसे आप बात कर रहे हैं नवीन उल हक की ना, तो अच्छा टैलेंट है, इज़ अ वेरी गुड फास्ट बॉलर, दुनिया के और भी लीग्स में खेल रहे हैं। पर अगर आपका एक बार कंट्रोवर्सी में नाम आना शुरू हो जाता है और आप ऑफ ट्रैक होने शुरू हो जाएंगे, आप अपने सीनियर्स के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो उससे आपकी रेपुटेशन ही ख़राब होगी। और अगर आप रिस्पेक्ट देंगे नहीं तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं। तो क्रिकेट को भी देखते हुए जेंटलमैन्स गेम है। तो मेरा तो यही मानना है कि हम चाहेंगे कि अग्रेसिव कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो, है ना, बट आप जेन्युइन और अच्छी क्रिकेट खेलें। बिल्कुल। जब आप राजस्थान रॉयल्स से खेलते थे, वहाँ पे उस टीम में तो शेन वॉर्न जैसे बड़े दिग्गज भी रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलियन तो स्लेजिंग के माहिर माने जाते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो कि जब शेन वॉर्न पंगे ले रहे और आपको भी कूदना पड़ा हो बीच में? नहीं, मेरे टाइम में शेन वॉर्न का ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर शेन वॉर्न या आप जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर्स कहेंगे, ऑन द फील्ड बहुत एग्रेसिव हैं। ऑन द फील्ड एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सिर्फ गाली गलौच ही करते रहते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बॉलिंग से, आपकी बैटिंग से भी आपका एग्रेशन शो होता है। तो वो उस तरीके से हमारे कैप्टन जो थे शेन वॉर्न, उस टाइम पे, हाँ, अगर आप फील्डिंग में हैं, आप स्लो वॉक नहीं कर सकते। यू हैव टू बी एकदम पूरी एनर्जी के साथ चार्ज होकर आपको फील्ड में रहना पड़ता था, चाहे आपके पास बॉल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उनका एग्रेशन उस तरीके से था कि सबको जगा के रखना, सबको इन्वॉल्व करके रखना, है ना। कभी भी वो बॉल आपके तरफ आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम। तो उस तरीके से वो थे। एंड ऑफ द फील्ड तो बहुत मज़ेदार इंसान थे वो। अच्छा अमित, आप इतना क्रिकेट खेले हैं, पंजाब रणजी, इंडिया ए लेवल तक के, IPL, कोई पंजाब के तो किस्से बड़े फेमस होते होंगे दूसरे टीम के साथ। कुछ ऐसा किस्सा ज़रूर सुनाइए जिसमें जैसे अब युवराज हो, भज्जी हो, या कोई ऐसे सोडी, इन कोई ऐसा किस्सा दूसरी टीम को हो कि अच्छा सारे पड़ गए भैया, इतने भारी भरे भरकम प्लेयर और दूसरी टीम की तो बोल बोल के बैंड बजा दी हो। नहीं, मैं एक दादा का किस्सा सुनाना चाहूँगा। हमारा एक बार पंजाब वर्सेस बंगाल मैच हुआ था। तो बंगाल, वहाँ हम लोग खेल रहे थे मैच। तो दादा बैटिंग कर रहे थे, सौरव गांगुली बैटिंग कर रहे थे और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हमारे एक्सपीरियंस बॉल डाल रहे थे, कट भी मार रहे हैं, स्वीप मार रहे हैं, रन ही निकाली आ रहे हैं। तो मैच मतलब हमारे यहाँ से निकल रहा था और हमारे ड्रिंक्स ब्रेक हो रही है और नींबू पानी बना रहे हैं और वो ही हूँ कर रहे हैं और दादा को से भी मजाक कर रहे हैं। तो दादा ही गॉट शॉक, सौरव गांगुली कह रहे हैं, यार तुम क्या हो यार, है ना, मतलब मैच भी चल रहा है, वहाँ पे मार भी पड़ रही है, तुम्हें चुप ही नहीं करते यार। तो अब पंजाबियों का एक वो है ना कि हाँ, तो अब खेलते हैं तो हम बोल बोल के खेलते हैं, या है ना, वी वर ट्राइंग कि दादा को थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर दें। या कौन कौन थे उसमें? सारे ही थे, मैं था, है ना, VRV सिंह था, विपुल शर्मा था, राजेश शर्मा था, ईशान मल्होत्रा था। तो सारे, आपको पता है, सारे पंजाब के फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वी वर ट्राइंग किया है ना, मजाक करके उनको या डिस्ट्रैक्ट करके कैसे भी करके उनको आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो पर वो हुए नहीं। पर वो कहते यार तुम चुप ही नहीं करते यार, तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा एक होता है आपका। बिल्कुल। तो काफ़ी किस्से हैं और अब इस कंट्रोवर्सी के बीच बीच हम बात करेंगे IPL मैच की, जो शाम को होगा दिल्ली बनाम बेंगलोर। विराट कोहली दिल्ली में अपने ग्राउंड जो है वहाँ होंगे और उनके सामने दिल्ली की टीम होगी। विराट कोहली बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं। जो तमाम जो एपिसोड हुआ था वो भी कोहली, उसका नाम उनका साथ गौतम का नाम और कोहली का जो जुड़ता रहा है। हालांकि आज टीम उनके सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स की।
और किस तरह से देखते हैं यहाँ पर फिर? ये देखिए, अगर आप टेबल देखें, है ना, दिल्ली बहुत नीचे आ गई हैं, आरसीबी बीच में है अभी। तो जैसे हमने पहले भी एक बार बात करी थी कि कोई भी टीम जिसका कॉम्बिनेशन जल्दी बन जाए वो उतना अच्छा परफॉर्म करके टेबल पे ऊपर रह सकती है। और अगर आप दिल्ली का देखें हम, तो दिल्ली के अभी तक जो 9 मैच हुए हैं, 9 मैच में मेरे ख्याल से उन्होंने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ट्राई कर लिए हैं, है ना, 20-22 प्लेयर उन्होंने ट्राई कर लिए। आप जब एक कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते हैं, आपके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आपको चेंज करते रहना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा, किसको बैटिंग कराएं, किसको बॉलिंग कराएं, कौन परफॉर्म करेगा, कौन आपका मेन प्लेयर है। तो वो अभी उसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं और टूर्नामेंट अब ख़त्म ही होने वाला है। तो ये ऐसा क्यों होता है अमित कि कई बार एक टीम सिर्फ कॉम्बिनेशन को सेट करने में इतना टाइम खराब कर देती है क्या? डिपेंड, वो देखिए मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है और दूसरा प्लेयर्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके प्लेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल डेविड वार्नर ने एंड पृथ्वी शॉ ने ओपन शुरू किया था, पर अभी पृथ्वी शॉ कहाँ पे है? तो अगर पृथ्वी शॉ रन करते रहते साथ में, उनका कॉम्बिनेशन जल्दी बन जाता। अगर प्लेयर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो एक इशू वो भी आ जाता है। और दूसरा एक हमारे आजकल क्रिकेट में एक रोटेशन पॉलिसी या चेंजेस करने का बहुत ट्रेंड आ गया है ना। बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़, अगर मैं भी एज अ प्लेयर खेलूंगा तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को भी 2-3 मैच की सिक्योरिटी मिले कि हाँ भाई आप खेलेंगे, है ना। द मोमेंट यू गिव सिक्योरिटी टू योर प्लेयर्स, तो वो प्लेयर कॉन्फिडेंस में परफॉर्म भी बेटर कर पाता है। वो भी एक इशू आ गया। बॉलिंग कराएंगे हम, आजकल बॉलिंग हो रही है, एक ओवर का स्पेल आ रहा है। अगर आप अच्छी बॉल डाल रहे हैं तो आपको वहाँ पे 2 ओवर तो एटलीस्ट आप कराएं। या कोई जैसे अभी फॉर एग्जांपल संदीप शर्मा या भुवनेश्वर कुमार है ना, या MS धोनी करते हैं कि दीपक चाहर ने अगर अच्छा बॉल डाला तो उनको पहले ही 3 ओवर करा देते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको स्पेशली जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, अगर हम उनको सही तरीके से बैटिंग ऑर्डर उनके तरीके से मिलेगा, एक सिक्योरिटी मिलेगी, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा प्लेयर को हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल ज़बरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है। और आप किस पर दाव लगाएंगे अमित? हमेशा कितना क्या रहेगा आपका? आरसीबी भाई, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस और तगड़े नाम है। मुकाबला जाहिर है अच्छी परफॉर्मेंस है और ऐसे एग्रेसिव खिलाड़ी जिस टीम में हों तो मुझे लगता है आज का मैच भी कोहली पर नज़र रहेगी, कोहली पे। जी बिल्कुल। देखिए, अब आरसीबी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टॉप ऑर्डर रन कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किसी भी टीम का स्टार्ट अच्छा होता है तो उसको बहुत बेनिफिट मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल अलग आ जाता है। तो यहाँ पे इनके टॉप जो तीन सबसे बड़ी गन्स हैं वही फायर कर रही हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। हाँ, मिडल ऑर्डर भी रन नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बट यस ये होता है कि एक उनका एटमॉस्फेयर ठीक है ना, अभी ठीक चल रहा, टीम का रिदम ठीक चल रहा है, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई बीच में कर देगा। जब एक कर रहा है, सीनियर प्लेस कर रहे हैं, तो सीनियर प्लेस साथ में करवा ही देंगे। और अच्छा स्टार्ट जब मिलता है, मुझे लगता है बीच में आके कोई 25-30 रन तेज तरार और 18-20 रन की पारी, तो वो एक बैलेंस मैनेज हो जाता है। और दूसरा आरसीबी के आप ओपनर लगा लें, है ना, द वे सिराज पहली बॉल से अटैक करने जा रहा है, उसका जो रिदम में डाल रहा है, जिस कॉन्फिडेंस से वो बॉल डाल रहा है, देख के मजा आ जाता है। हेजलवुड आगे हैं, आपके हर्षा पटेल हैं, तो आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन या आपके स्ट्राइक बॉलर्स हैं, तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। हर्षा पटेल की बात करें, देखिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है, रन भी बना रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं। मुझे लगता है टीम का यही एक होता है कि जिस तरह से वो रन और विकेट की बात करते हैं कि ऑलराउंडर अक्षर पटेल दिल्ली के लिए जी। तो वो डेफिनेटली दिल्ली का एक वो प्लस पॉइंट है। पर हाँ, जो दिल्ली का मिडल ऑर्डर है वो भी उतना रन नहीं कर रहा। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल प्लेयर की इसलिए बात की कि जब आपको टीम कोई भी हो, चाहे आप अच्छा कर रहे हो नहीं करो, लेकिन इंडिविजुअल प्लेयर की छाप एक अलग से निकल के आती है। बिल्कुल, आप डेविड वार्नर को देख लें, है ना, वो बहुत बढ़िया रन कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं। अक्षर पटेल की आपने बात करी, विकेट भी निकाल रहे हैं, रन भी कर रहे हैं। तो ये कि हाँ, टीम अच्छा नहीं कर रही है पर कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। बट यस, टीम को जिताने के लिए आपको एज अ टीम खेलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। और देखते हैं आज मैच में कौन बाजी मारेगा। और विराट कोहली पर जो है नज़रें इसलिए रहेंगी कि जो एक सरगर्मी हुई है, कंट्रोवर्सी हुई है, बड़े बड़े दिग्गज उन्होंने अपनी राय दे रहे हैं, ये होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या इस बार इस मैच में भी शांति रहेगी? ज़रूर आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।